बच्चों अब हम एसएससी जीडी में जो है आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पेपर 5 चल रहा है आज, ठीक है। तो रामू के पिता ने रामू को वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जो एक पूर्ण वर्ग हो और 12, 18, 24 और 27 से विभाज्य भी हो। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे सवालों में 12, 18, 24 और 27 से विभाज्य की बात हो रही, तो इसका एलसीएम ले लो, तभी तो विभाज्य पता चलेगा। तो और पूर्ण वर्ग भी चाहिए हमें। तो देखिए 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, फिर 4 का 4, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 का 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 का 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 2 से 2 एकम 2 हो गया, फिर 3 से 3 एकम 3, यानी कि ये वाली पूरी संख्या आ गई। अब पूर्ण वर्ग कब होती कोई संख्या? जब सब के मल्टीपल से गुणा होता। 3 3 ये वर्ग बन जाएगा, 2 2 ये वर्ग बन जाएगा। ना तो ये 2 वर्ग बनेगा ना तो 3 वर्ग बनेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्ग नहीं बन रहा उसमें उसी संख्या से गुणा कर देंगे। जब 2 का 2 में गुणा करोगे तो वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे 3 का वर्ग नहीं बन रहा तो 3 का 3 में गुणा कर दो तो वर्ग बन जाएगा। अब इन सब संख्याओं का आप गुणा कर दो। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, पूरी संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे तो एक हमें 1296 प्राप्त हो जाएगा, जो कहेगा 36 का वर्ग होता है। तो उनने क्या कहा था, इन सब से विभाज्य हो तो इन सब से विभाज्य भी है, और एक पूर्ण वर्ग हो तो पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं। ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो M1D1 बराबर M2D2 लगा दो। 16 मजदूर 35 दिन में, 16 इंटू 35 बराबर 28 इंटू D2, 7 चौके 28, 7 पना 35, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो क्या आ गया 4 पंचे 20, यानी D2 की वैल्यू क्या आ गई 20 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। भैया तो 9 के गुणज क्या होंगे? 9 एकम 9, 9 दूरी 18, 9 तिया 27। इसी प्रकार लास्ट वाला गुणज क्या होगा? 9 इंटू 20, 9 का गुणा 20 में करेंगे, 9 दूनी 18 और 0 यानी 180। यानी पहला गुणज 9 है और लास्ट गुणज क्या है? 180 है। तो औसत निकालने के लिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहली संख्या लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 कर दो, आंसर आ जाता है। 180 प्लस 9 यानी 189 बटे 2, 2 से भाग दे दो, 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 94.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो भैया प्रथम 10 अब विषम अभाज्य संख्या पता तो होती क्या है। तो पहली होती 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। अब आप क्या करें, आपको निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको जोड़ दो। 3 + 5, सबको जब हमने जोड़ा तो हमारा आया 158, और संख्या कितनी है 10। तो जब हम 158 में 10 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 15.8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 14 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में 10 मीटर की गहराई तक पानी है। नम पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना है? और पाई बराबर दिया 22/7। तो भैया बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लो सबसे पहले 2πRh, क्योंकि ये क्या होता है, गोलाई में होता है वक्र पृष्ठ ऐसा पूरा। तो 2πRh निकाल लो। 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14 और H की वैल्यू 10, 7 दूनी 14, 22 चौके 22, दूनी 44, दूनी 88 इंटू 10 यानी 880 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14 इंटू 14, काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 22 इंटू 28 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। अब बात समझिए, जब वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल दोनों को आप जोड़ देंगे तो नम पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 880 + 616 क्या हो जाएगा 1496 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि मोहित 3 समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है
तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। देखो बच्चों, अगर कठिन पेपर आया तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सरल पेपर आया तो 2xy अपन x+y जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माना दूरी d किलोमीटर है। देखो औसत गति का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हमने मान लिया कि तीन समान दूरियां हैं, तो हमने मान लिया अगर एक दूरी d है तो तीन दूरी कितनी हो गई 3d किलोमीटर, कुल दूरी कितनी हो गई 3d किलोमीटर। तो औसत गति का फार्मूला लगा दो, कुल दूरी कितनी है 3d, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब मान ली पहली दूरी d है, पहली चाल 30 दी हुई है, देखिए ये दी है। फिर दूसरी दूरी भी d है क्योंकि समान है दूरियां, और दूसरी चाल 25 है। तीसरी दूरी भी d है और चाल कितनी है तीसरी 20 है। 30 25 20 का एलसीएम लिया तो 300 आ गया। ठीक है बच्चों, 30 से भाग दो, 3 धाम 300, यानी कि d में 10 का गुणा यानी 10d। 25 से भाग दो, 25 चौके 100 यानी कि 12d। फिर 20 से भाग दो तो 15 बार कटेगा, तो d में 15 गुणा होगा तो 15d। इसी तरह से क्या आ गया देखो, अब ये 300 है, ये 300 जाएगा ऊपर, तो 3d इंटू ये 300 चला गया यहाँ ऊपर, तो ये हो गया 300 बटे में 10 + 12 + 15 को हमने जोड़ा तो आया 37d। d से d कट गया, ये 3 त्रिका 900 बटे क्या आ गया 37 आ गया। अब 37 से जब आप 900 में भाग दोगे तो 37 दूनी 74 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 100 कुछ बचेगा जो भी, तो आंसर आ जाएगा 24.32 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखें। यदि ए के 60% का 35%, पी के 75% के 25% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो देखिए ए का 60% का 35% बराबर बी के 75% का 25%। 2 जीरो से 2 जीरो ये सब कट गए नीचे, ऊपर देखिए 15 पंच 75, 15 चौके 60, 55 25, 5 सत्ते 35। अब ये क्या बचा 7 चौके 28 ए, और ये 55 25 बी। तो ए बी को नीचे बुला लो, ए बटे बी क्या आ गया 25, 28 को नीचे ले जाओ बटे 28, और ए अनुपात बी क्या आ गया 25 अनुपात 28 से हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।